सभी भाइयों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भाइयों, जो आज का विषय है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है और भाइयों विषय न समझने खातिर वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहियो तो कुछ ना कुछ समझ में आ जाएगा। और यो विषय जितने भी अपने देश विदेश में मजहबी सिख और वाल्मीकि भाईचारा बैठा है उन्हें जरूर समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे साथ जो धोखाधड़ी है वह कड़ा हुई है और किस तरीके से हुई है। आज करांगे भगवान दास और काशी राम का इलेक्शन का जिक्र। और यह विषय है और यह विषय इतना इम्पोर्टेंट है कि दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा, पूरा का पूरा निखार ले आ देगा कि कौन जातिवादी है और कौन सिद्धांतिक मनुष्य है। हाँ, तो इन बातों ने समझने खातर भाइयों वीडियो तक लास्ट तक जुड़े रहियो तो कुछ ना कुछ समझ जाओगे। इसमें कोई शक नहीं कि भगवान दास ने दिल्ली लोकसभा तय इलेक्शन लड़ा और जिसमें 760 वोट हासिल किए। और दूसरा इलेक्शन 1991 में लड़ा और सारी की सारी जो कहानी है भाइयों आज की वह 1991 के इलेक्शन पर है कि हमारे साथ जो धोखाधड़ी हो रही है, जो बहुजन मूवमेंट के नाम पर हम लुटे जान लग रहे हैं वो किस तरीके से लुटे जान लग रहे हैं और कौन है जो हमने भाई कह लुटन लग रहा है, इन बातों का ऊपर जिक्र होना जरूरी है। 1991 के इलेक्शन से पहले मैं अपना एक बात और बताना चाहूँगा कि जो काशी राम का जितना भी कैडर है वो कैडर तैयार करने वाला और कोई नहीं भगवान दास बंगी ही था। राजनीतिक कैडर से लेकर ना सामाजिक इकोनॉमिक और जितना भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का साहित्य था वो सारा का सारा काशीराम से भगवान दास बंगी ने दिया था, किसी और ने नहीं। 1991 में भगवान दास ने फिर दिल्ली इलेक्शन लड़ा और उस इलेक्शन के अंदर हमारे अपने ही भाइयों ने जो हमने भाई कहकर लुटन लग रहे हैं उन्होंने ही धोखा कराया। धोखा किस तरीके तो होया? धोखा तो सबसे बड़ी बात यह कि हमारे उस इलेक्शन का जिक्र हम तक आज तक नहीं पहुंचाया गया, ना जिक्र किया, किसी डिबेट में तक में जिक्र नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात हमको मैं बंगी हूं उसी किताब तक सीमित रखा। 1991 में जड़ा तय भगवान दास इलेक्शन लड़ने लग रहा था और तय ही काशीराम भी इलेक्शन लड़ने लग रहा था। और सबसे बड़ी बात भगवान दास बंगी ने बीएसपी से टिकट लेकर चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था शुरू में उसी लोकसभा से, ईस्ट दिल्ली लोकसभा से। लेकिन भगवान दास को टिकट देने की बजाय काशीराम वहीं उसी लोकसभा से खुद इलेक्शन लड़ने लगे। दास का निर्दलीय उतरना बहुजन समाज पार्टी और काशीराम का विरोध ही जताता है। जिस इलेक्शन में भगवान दास को 300 को कुछ वोट मिले और काशीराम को 1428 वोट मिले, जीत किसी की नहीं हुई। मगर भगवान दास जी ने कुछ दिनों बाद जो किताब लिखी उस किताब में जिक्र किया कि बंगी जाति का होने के कारण खुद शेड्यूल कास्ट और चमार जाति उनको वोट नहीं देती। बाबा साहब और बंगी जातिया नाम की किताब में भगवान दास इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और विडंबना की बात यह है कि इस इलेक्शन का आज तक किसी भी बहुजन मूवमेंट के ठेकेदार ने जिक्र नहीं किया और ना ही किसी राजनीतिक भाषण में इस्तेमाल किया। और हमको महज एक ही किताब तक सीमित रखा कि भगवान दास ने मैं बंगी हूँ नाम की किताब लिखी है। लेकिन भगवान दास ने जितना भी डॉक्टर अम्बेडकर का संपूर्ण वॉल्यूम था उस वॉल्यूम को इकट्ठा करने वाले और बाबा साहब की किताबों को इकट्ठा करने वाले और कोई नहीं बल्कि भगवान दास ही थे। भाइयों, बहुजन का नाम पर बहुत ठग लिए।
तो मेरी आप तक आप जोड़ कर एक विनती है, एक तो जो अपना कबीलाई कल्चर है, सांस्कृतिक रेवोल्यूशन है, उसकी तरफ ध्यान दे लो। और दूसरा अपना जो सिख धर्म है, जो मूल मानस धर्म है, जो धर्म के साथ साथ राज का सिद्धांत समझाने लग रहा है, और उसकी तरफ ध्यान दे लो। अब सिख धर्म ही हमारा मूल धर्म है, जिसके अंदर मनस मूल मानस रव है। और सिख धर्म के अंदर हमारे बाबा वीर सिंह, धीर सिंह, बाबा जीवन सिंह, इनका बहुत बड़ा इतिहास है। और छठी पातशाही गुरु हरगोविंद सिंह जी मेरी पीरी का सिद्धांत कौम को देते हैं। मेरी यानी राज, और पीरी पीर यानी कि धर्म के साथ साथ हम राज भी अपना चला सकते हैं। मेरी पीरी का सिद्धांत दिया, और इसी मेरी पीरी के सिद्धांत पर अमल करते हुए बंगी मिसल ने लाहौर, अमृतसर, मध्य और पश्चिमी पंजाब पर राज किया। और इसी मेरी पीरी के सिद्धांत को महाराजा रणजीत सिंह ने आगे बढ़ाया, जिन्होंने 1801 से लेकर 1839 तक संयुक्त पंजाब पर राज किया। तो भाइयों, मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुजन नाम पर गुमराह होने की जरूरत नहीं है। जब अपना खुद का जो धर्म है, सिख धर्म, तो हमने उसी की तरफ आना चाहिए बहुत बड़ी संख्या में।